चलिए भाई, तो हम लोग आज यहाँ पे माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज हम लोग राजनीति सिद्धांत से संबंधित पुस्तकें देखेंगे। चाहे जीआईसी का एग्जाम हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, या ईएलटी ग्रेड का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, जहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पुस्तकों को पूछा जाता है, उन सभी बुक का कलेक्शन और उनके ऑथर के नाम तथा बुक किस सन में प्रकाशित हुई, उन सब का यहाँ पे कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो निश्चित ही एक उपयोगी आपके लिए साबित होगा। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम है। कमेंट बॉक्स में यदि आपको चाहिए इसका पीडीएफ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। फिर पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे अमृतुल क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पे अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, जितने भी एग्जाम में किताबें पूछी गई हैं उन सभी को हम लोग लेने का प्रयास किया है। यहाँ पे आइए तो देखते हैं, ये राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की प्रमुख पुस्तकें हैं। जैसे अ सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये किसकी किताब है? तो चलिए भाई, डेविड स्टर्न ने इस किताब को 1965 में लिखा था। किसने? डेविड स्टर्न ने इस किताब को लिखा है। और चलिए, फिर दूसरी किताब हो जाएगी, पहली तो हो गई ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ए एफ बैटले की किताब है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी किताब है भाई? ए एफ बैटले का किताब है। 1908 में इसको इन्होंने प्रकाशित करवाया था। फिर दूसरी किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस 1963 में रॉबर्ट ए डहल की किताब है। और इसको हिंदी में आप लोग अपने हिसाब से सुन के लिख लेंगे। इंग्लिश में ही लिखा गया क्योंकि हिंदी टाइपिंग अभी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए इसे इंग्लिश में ही केवल लिखा गया है। रॉबर्ट ए डहल की किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, 1963 में लिखी गई थी। फिर जेम्स सी जेम्स सी चार्ल्स वर्थ, इनकी किताब है कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस। यहाँ भी एनालिसिस है, यहाँ भी एनालिसिस है। ये 1967 में लिखी गई, जेम्स सी चार्ल्स वर्थ। किसकी किताब है भाई? चार्ल्स वर्थ की किताब है। ठीक है, 1967 में इसे लिखा गया था। और यह एग्जाम में आया है 2021 के ही पेपर में। नेट जेआरएफ के एग्जाम में सारी किताबें, जैसे कि दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी, ये सभी एग्जाम में आई थी। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी है? चार्ल्स ई मरियम की किताब है। किसकी भाई? मरियम की किताब है, चार्ल्स ई मरियम। तो इसको याद रखिएगा। ठीक, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए, चार्ल्स ई मरियम इनका सही नाम है और इसको याद रखिएगा। और इसी किताब में इन्हें मरियम के जो आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में ही देखने को मिलता है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। रॉबर्ट ए डहल, इनकी सारी पुस्तकों को यहाँ पर लिख दिया गया है। किसके? रॉबर्ट ए डहल की सारी पुस्तकों को यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए भाई, तो रॉबर्ट डहल की सारी किताबें यहाँ पे हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, इसे 1963 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1963 में लिखा गया था। हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, 1963। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही किताबें पूछी जाएंगी, इंग्लिश वर्जन आप लिखा रहेगा वहां पे। तो एक बार यदि इसको याद कर लेंगे। और ये छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें यह किताब पूछी गई थी, वहीं से इसको लिया गया है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में रॉबर्ट ए डहल की किताब है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। पोलार्की 1971 में इन्होंने लिखी थी। फिर अ प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी, अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, 1956 में। हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, 2001 में लिखी गई थी। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, 1989 में लिखा गया था। और ऑन डेमोक्रेसी
इनकी किताब है जिसको इन्होंने 1998 में लिखा है। ठीक है, रॉबर्ट डहल से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण किताबें हो सकती थी हमने यहाँ पर उसको लिख दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए भाई, इस वीडियो को कई बार यदि आप देख लेंगे तो बिना किसी पीडीएफ के ये किताब याद हो सकती है आपको। चलिए ठीक है। द मॉडर्न स्टेट एक किताब है। द मॉडर्न स्टेट, यहाँ पर देखेंगे 1926 में इसे लिखा था किसने? तो आर एम मैकाइवर। आर एम मैकाइवर की यह किताब है। ये आई रहेगा। मैकाइवर की यह किताब है क्या? द मॉडर्न स्टेट 1926 में। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर। और दूसरी किताब है इनकी डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, जो 1952 में लिखी गई थी। तो एक किताब इनकी है द मॉडर्न स्टेट, या अभी यूपीपीएससी का जो 2021 में एग्जाम हुआ था वहां पर यह किताब पूछी गई थी, द मॉडर्न स्टेट। दूसरी किताब है इनकी डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज 1952 में। ठीक है। अब देखिए, द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947 एंड एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921। ये सभी किताबें किसकी है? तो मैकाइवर की ही किताब है। इसको याद रखिएगा। किसकी किताब है भाई? मैकाइवर की ही किताब है द वेव ऑफ गवर्नमेंट, जिसे 1947 में लिखा गया था। फिर एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस, इन्हें 1921 में। तो कुल कितनी किताबें हम लोगों ने यहाँ पर मैकाइवर की देखी? 4 किताबें। द मॉडर्न स्टेट, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, द वेव ऑफ गवर्नमेंट एंड एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस। फिर यहाँ पे फेडरिक एंजल्स की किताब है। किसकी भाई? फेडरिक एंजल्स की किताब है। आइए इनको देख लेते हैं, फेडरिक एंजल्स की किताब। चलिए, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। यह जो जीआईसी का एग्जाम हुआ था 2015 में, वहां इसको पूछा गया था। और यह किताब 1884 में लिखी गई है। कब? 1884 में लिखी गई है। फ्रेडरिक एंजल्स इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरा नाम इनका फ्रेडरिक एंजल्स है। इसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की गई है। किसमें? इस किताब में राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, यह भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में पूछा गया बुक है। तो इसको भी याद रखेंगे। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज किसकी है भाई? 17वीं शताब्दी में लिखी गई यह किताब है। और जेम्स फर्स्ट के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा। ये अंग्रेज, वहाँ के ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम, उन्हीं के द्वारा यह किताब लिखी गई थी, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। इसी में इन्होंने लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां होते हैं। ठीक है। चलिए, और एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। चलिए भाई, ये किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। तो यह किताब किसकी है? एफ ए हेयर की। किसकी? एफ ए हेयर। 1960 में इस किताब को लिखा गया था। चलिए, अरिस्टोटल या अरस्तु, जिनको हम लोग जानते हैं अरस्तु। अरस्तु की भी कुछ किताबें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण किताबें हो जाती हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। पॉलिटिक्स, एक इनकी किताब है पॉलिटिक्स। दूसरी है पोएटिक्स। तीसरा है द कैटेगरीज, टॉपिक्स ऑन द सूल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन। इतनी किताबें अरिस्टोटल या अरस्तु की है। पॉलिटिक्स, जिसे इम्पोर्टेंट यदि आपको रखना हो तो पॉलिटिक्स को याद रख सकते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको आप चाहें तो याद रखें। ठीक है। फिर पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, पोएटिक्स, द कैटेगरीज, टॉपिक्स ऑन द सूल एंड द मेमोरी एंड रिकलेक्शन। फिर आइजिया बर्लिन की किताब है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बर्लिन। चलिए भाई, इनकी किताब है
बर्लिन की किताब है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टीज, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसे 1958 में इन्होंने लिखा था। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे लगा सकते हैं, फोर इसे ऑन लिबर्टी। कई बार एग्जाम में यह किताब आ चुकी है, फोर इसेज ऑन लिबर्टी। और ये जो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, ये अभी 2021 में डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसी में यह किताब पूछी गई है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और फोर इससे ऑन लिबर्टी आइजिया बर्लिन की किताब है। फिर रॉल्स की किताब जो काफी महत्वपूर्ण है, इतनी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, रॉल्स की किताब, इसको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखेंगे। रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है इसी किताब में दिया गया है। रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है इसी किताब में दिया गया है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थियरी ऑफ जस्टिस, जिसे 1971 में लिखा गया है। और रॉल्स की एक बुक यहाँ पे और लिख लेंगे, रॉल्स की एक बुक और है जिसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस और रेस्टेटमेंट और रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट। तो जस्टिस एज फेयरनेस और रीस्टेटमेंट, और यह किताब 2001 में, कब, 2001 में। तो चलिए, रॉल्स की दो किताबों को हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं अगला, 4 नंबर। चलिए भाई, विल किमलिका की पुस्तक है, किसकी? विल किमलिका की पुस्तक है, विल किमलिका की पुस्तक है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। 1995 यह किताब लिखी गई थी, और अभी जल्दी 2019 के एग्जाम में यह प्रश्न आया था। तो विल किमलिका की पुस्तक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, लिबरल थ्योरी ऑफ मिनिस्ट्री राइट्स। देखिए, हमारे भारतीय पॉलिटिकल साइंस के लेखक अर्थशास्त्री हैं, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इनका भी कुछ प्रमुख किताबें हैं इनकी, उसको देख लेते हैं। अमर्त्य सेन की, किसकी? अमर्त्य सेन की प्रमुख पुस्तकें हैं यहाँ पे, आइए उनको देख लेते हैं हम लोग। चलिए भाई, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम इनकी एक किताब है, इसको देखेंगे। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, ये 2 बार लिखा गया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक। गरीबी और अकाल इनकी एक किताब है, जिसे 1981 में इन्होंने लिखा था, गरीबी और अकाल। चलिए, लॉस्की की किताब है, इसको देखेंगे भाई। लॉस्की की किताब है, इनका एच जे लॉस्की नाम है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसे उन्होंने 1925 में लिखा था, और कई बार एग्जाम में यह किताब आई है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। फिर दूसरी किताब है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, 1930 में। तो एच जे लॉस्की की दो किताबें हैं, एच जे लॉस्की की दो किताबें हैं, एक तो है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और दूसरा है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, 1930। फिर आर एस टॉनी की किताब है इक्वेलिटी, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, 1931 में लिखी गई है। रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, इसे 1926 में लिखा गया है। और एक किताब है द एक्विजिटिव सोसाइटी, 1920, द एक्विजिटिव सोसाइटी, 1920। चलिए, तो किसकी किताबें हैं? एच जे लॉस्की, या लॉस्की, इनको शॉर्ट फॉर्म में तो लॉस्की के नाम से ही जाना जाता है। सॉरी, लॉस्की नहीं भाई, टॉनी की किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉस्की बोल रहे हैं। तो आर एस टॉनी की किताब है, कौन सी? इक्वेलिटी, 1931 में। रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, 1926 में। द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी, 1920 में लिखी गई थी। और एक इनकी किताब है हिस्ट्री एंड सोसाइटी,
एक किताब है इनकी कौन सी? हिस्ट्री एंड सोसाइटी। हिस्ट्री एंड सोसाइटी, इसे 1978 में। तो इन सारी किताबों को आर्यस्टोनी की किताब है और यह एग्जाम में किताब आई है, इक्वलिटी एग्जाम में पूछी गई थी, इसको याद रखेंगे। फिर जेएस मिल की किताब है, जेएस मिल की ऑन लिबर्टी। किसकी किताब है? जेएस मिल की ऑन लिबर्टी, इसको भी याद रखिएगा। अर्नेस्ट बार्कर की किताब है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1994। किसकी किताब है? अर्नेस्ट बार्कर की किताब है, इसको याद रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल सोशल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों के सिद्धांत, 1994, यह किताब लिखी गई है। और टी एच ग्रीन की एक किताब है, इसको याद रखेंगे आप लोग, टी एच ग्रीन की एक किताब है। चलिए, बारकर के बाद टी एच ग्रीन की किताब क्या है? लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। चलिए भाई, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको भी और हमें भी। फिर देखिए, थॉमस हॉब्स की किताब आ गई है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थॉमस हॉब्स की किताब चलिए, तो एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, तो उन 1650 में, और यह इनकी पहली कृति थी। किसकी? हॉब्स की पहली कृति है। कौन सी भाई? तो ए एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, 1650 में लिखी गई थी। और लेवियाथन, जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, लेवियाथन जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई है और काफी महत्वपूर्ण किताब है, काफी महत्वपूर्ण किताब है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक भाई, चलिए ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूर बताएंगे। यहाँ आप अपना विचार जरूर दें, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग आपको और बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध करवा सकें। तो इनकी, अच्छा, एक और है डी कॉर्पोर, 1655 में इसे लैटिन भाषा में लिखा गया था। और लेवियाथन, जो कि काफी महत्वपूर्ण किताब है, वो इंग्लिश में लिखी गई, इंग्लिश भाषा में लिखी गई किताब। ठीक है सर, चलिए। तो थॉमस हॉब्स की किताब हो गई। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑस्टिन की। ऑस्टिन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आइए इनकी किताबों को देखते हैं हम लोग। ऑस्टिन, चलिए, अ लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, इतनी बार यह एग्जाम में पूछी गई है कि उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बहुत बार एग्जाम में यह किताब पूछी गई है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ इस किताब का नाम है। अन्य नाम, एक नाम तो इसका यही है जो हमने बताया कि अ लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, और दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरा इसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। चलिए भाई, तो समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो जरूर मैसेज करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, ऑस्टिन की बुक, और एक बुक है इनकी द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, जिसे 1832 में लिखा गया था। तो दो किताबें यहाँ पे हमने इनकी देखी। एक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जो कि 1832 में लिखी गई थी, और इसे फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी में इन्होंने संप्रभुता की वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण किया है। किसमें? लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। चलिए भाई, तो आगे बढ़े। बोधा, बोंदा की किताब है। बोंदा काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे बोंदा को। ठीक है, आइए बोंदा चाचा की किताब को पढ़ते हैं। बोंदा की सिक्स बुक्स ऑन द रिपब्लिक, सिक्स बुक्स ऑन द रिपब्लिक, 1576 में। और डी रिपब्लिका, 1576 में। इनकी दोनों किताबें हैं, किसकी? बोंदा की।
तो बोंदा को एकदम बोंदा मत समझिएगा, इन्होंने भी दो किताबें लिखी हैं। तो चलिए भाई, गोंदा ने एक कथन कहा था, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है। इन्होंने संप्रभुता के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इन्होंने यह किताब 1576 में सिक्स बुक्स ऑन द रिपब्लिक, और दूसरा क्या है, डी रिपब्लिका, जिसे 1576 में डी रिपब्लिका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑथर फिशर बेंटले, आर्थर फिशर बेंटले, इनकी किताब है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसे 1908 में लिखा गया था। मॉन्टेस्क्यू की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछी गई है। मॉन्टेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसको याद रखेंगे। चलिए, सुम्पीटर महोदय की किताब, अब हम लोग सुम्पीटर की किताब को देखेंगे। ठीक सर, आइए। सुम्पीटर की किताब क्या है? इनकी किताब है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। चलिए, पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, इनकी किताब है। 1974 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। कब? 1974 में इस किताब को लिखा गया था। राइट मिल्स की किताब है द पावर एलाइट, द पावर एलाइट। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में द पावर एलाइट पूछी जा चुकी किताब है। और यह कब लिखी गई थी? 1956 में। सर एडवर्ड कॉटलिन, सर एडवर्ड कॉटलिन की किताब है द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1956 में। और दूसरी किताब है जो कि इससे है, द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन। तो सर एडवर्ड कॉटलिन के दो, एक किताब है और एक निबंध है। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 में एक इनकी किताब है, और इनका एक निबंध है द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन। नॉर्मन एंगल की किताब है, नॉर्मन एंजल की किताब है द ग्रेट एल्यूजन, द ग्रेट एल्यूजन। और ग्राहम वेलास की किताब है, ग्राहम वेलास की किताब है द ग्रेट सोसाइटी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रेट एल्यूजन, ग्रेट सोसाइटी, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसको एक सीरियल से आपके सामने रखा गया है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, लिटिल बिट हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ज्यादा न हो। चलिए भाई, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारी श्रृंखला को बनाया गया है, जिसको आप पीडीएफ रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद आपको सही एड्रेस दे दिया जाएगा जहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाए। ठीक सर, चलिए, तो जानकारी समाप्त हुई। रोनाल्ड डॉर्किन आ गए हैं हम लोगों के सामने, इनकी भी किताब है, उसको भी देख लेते हैं। रोनाल्ड डॉर्किन की किताब, चलिए भाई। द पावर एलाइट आप लोगों ने पढ़ा, राइट मिल्स, और उसमें शक्ति के अभिजन का सिद्धांत जो है उसको उन्होंने दिया था। चलिए, कह रहा है कि रोनाल्ड डॉर्किन की किताब क्या है? टेकिंग राइट्स सीरियसली, टेकिंग राइट्स सीरियसली। ठीक है। 1977 में लिखा गया है। सॉवरेन वर्च्यू, अर्थात संप्रभुता के गुण, 2000 में। लॉज एम्पायर, ये तीन किताबें हैं इनकी, टेकिंग राइट्स सीरियसली, सॉवरेन वर्च्यू, लॉज एम्पायर। फ्रांसिस फुकुयामा, फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, अर्थात इतिहास की समाप्ति और अंतिम व्यक्ति। इनको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए, डॉर्किन हो गए, फ्रांसिस फुकुयामा हो गए। आप देखते हैं कि रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन की किताब है कौन सी? ओ नाइट कोऑपरेटिव, ओ नाइट कोऑपरेटिव। ठीक भाई।
चलिए एक किताब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, टॉल कॉट पार्सन्स की। टॉल कॉट पार्सन्स, इनकी किताब हम लोग देख लेते हैं। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया था। अब एग्जाम का लेवल आप इतना गिरा के मत पढ़िए कि दिक्कत हो। तो सब कुछ हम लोग देखते हैं। इनकी एक किताब है, द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ, द स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ द सोशल, द सोशल सिस्टम। ठीक। रॉबर्ट ओवन की किताब आपने देखा, ओ नाइट कोऑपरेटिव, ओ नाइट कोऑपरेटिव। फिर हम लोग देखेंगे हन्ना आरेंट की पुस्तक, हन्ना आरेंट की पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ टोटलरिज्म, टोटलटेरिज्म। 1951 में इस किताब को लिखा गया था। कब? 1951 में। हन्ना आरेंट की पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए ठीक भाई। तो धीरे धीरे ही सही, सारी किताबों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नॉर्मल एंजल की आपने पुस्तक देख ली, अन्ना आरेंट की पुस्तक देखे आपने, रॉबर्ट ओवन की पुस्तक को भी आपने देखा, और रॉबर्ट नॉजी की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम में कई बार यह किताब पूछी जा चुकी है। ठीक है, एग्जाम में कई बार यह किताब पूछी जा चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। हन्ना आरेंट की पुस्तक क्या है? द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म, 1951 में। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें यह किताब पूछी गई थी इनडायरेक्टली तरीके से। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। चलिए यहाँ पे किताबों का कलेक्शन जारी है, आप लोगों को मिल रहा है। तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए भाई, हर्बर्ट स्पेंसर की किताब है, किसकी? हर्बर्ट स्पेंसर की किताब है, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। हर्बर्ट स्पेंसर, क्या बुक है इनकी? द मैन वर्सेस स्टेट, द मैन वर्सेस स्टेट। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ था, उसमें यह किताब पूछी गई थी, द मैन वर्सेस स्टेट। इसको याद रखेंगे। स्पेंसर की और किताबें क्या हैं उसको देख लेते हैं। जैसे सोशल स्टैटिस्टिक्स है, सोशल स्टैटिस्टिक्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रॉपर गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर की हैं। द मैन वर्सेस स्टेट, सोशल स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रॉपर गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक भाई। कार्ल मार्क्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यह किताब इनकी, जैसे देखिए किताबों का मतलब ये है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिली जाएगी। और इनकी जो किताब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2019 में जीडीसी का एग्जाम हुआ था, वहां पर यह पूछी गई थी। कार्ल मार्क्स की किताब है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। इसी में कार्ल मार्क्स ने श्रम के प्रति उदासीनता संबंधित जो विचार दिया था अपना, यहीं पर मिलता है। इस किताब को याद रखिएगा। आइए भाई आगे चलते हैं। लेनिन, लेनिन की भी किताब है, इनको भी आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि लेनिन साम्राज्यवाद
जो रूस की क्रांति हुई थी वहां पर इनका काफी महत्व है, लेनिन का। और इनकी किताब है इम्पेरियलिज्म, यहाँ पर पी भी रहेगा, IMPERIALIOSM, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इस किताब को इन्होंने 1916 में लिखा था। किसने? लेनिन ने इस किताब को 1916 में लिखा था। ठीक सर, चलिए। तो द इम्पेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। कह रहा है कि साम्राज्यवाद एक अंतिम अवस्था किसकी होती है? पूंजीवाद की अंतिम अवस्था क्या होती है? साम्राज्यवाद होती है। ये लेनिन की किताब है। फ्रेडरिक एंजल्स की किताब है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इसको आप लोग अभी पीछे देखे भी थे। फिर सैमुअल पी हंगिंगटन की किताब है द थर्ड वेव ऑफ डी डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991। इसकी किताब है सैमुअल पी हंगिंगटन की। ऐसा ऐसा ये लोग नाम रख लिए हैं ना भाई साहब, अब क्या बताएं आप। इनका नाम लेने के लिए भी एक लगता है कि और बुलाना पड़ेगा, कोई रसियन, रसिया के व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा, तभी और नाम ले पाएगा। ठीक, चलिए। पूछता है एक प्रश्न कि कार्ल मार्क्स का जैसे नाम आया था तो हमने कहा कि इसको यहीं पे देख लेते हैं कि किस कृति को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? साम्यवाद की बाइबिल, साम्यवाद की बाइबिल किस कृति को कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल। दास कैपिटल, इसे साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए, वेल्थ ऑफ नेशंस, यहाँ पर हो गया ना सब सैमुअल पे? हाँ, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको भी याद रखेंगे। पूछा गया है, पीजीटी के 2009 के एग्जाम में पूछी गई यह किताब है। और एडम स्मिथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक इन्हें माना जाता है, एडम स्मिथ। इन्हीं की किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस। पीजीटी 2009 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। नीरजा गोपाल गोयल से संबंधित प्रश्न है, आइए इनको देख लेते हैं भाई। किसी को छोड़ना नहीं, इतनी मेहनत करके इस कलेक्शन को आपके सामने लाया गया है। तो चलिए, नीरजा गोपाल गोयल की किताब है डेमोक्रेसी एंड द स्टेट। डेमोक्रेसी एंड द स्टेट 1999 में लिखी गई थी। विलियम बेवर्जी की किताब है पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी। आर्क बिशप विलियम टेम्पल की किताब है सिटीजन एंड चर्चमैन 1941। सीबी मैकफरसन की किताब है डेमोक्रेटिक थ्योरी, अर्थात लोकतांत्रिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। इसको याद रखिएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक किसकी किताब है? तो सीबी मैकफरसन की किताब है द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसकी किताब? सीबी मैकफरसन की। वर्ड्स ट्रेंड इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च, ये सब मैकफरसन की किताब है। फिर ऑथर बैटले की ये किताब अभी आप लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। किसकी किताब है भाई? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको याद रखेंगे ना? यदि याद रखेंगे तो आपका भला होगा। भगवान सबका भला करते हैं, तो आपका भी करेंगे। एक स्टालिन की पुस्तक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टालिन की एक पुस्तक है, उसको भी देख लेते हैं। यहीं पे स्टालिन, ये सभी राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म, लेनिनवाद की समस्याएं। लेनिनवाद की समस्याएं किसकी किताब है? स्टालिन की किताब है। 1924 में इन्होंने इसे लिखा था, प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म। चलिए भाई, बहुत लोग
हमें अपने करीब पाएंगे इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं। आइए अब देखते हैं हम लोग अगला। माओ से तुंग की किताब है, इनको भी देख लेते हैं। सबको देख लेंगे एक एक करके, किसी को छोड़ना नहीं। चलिए, तो माओ से तुंग या माओ जिदांग इन्हें कहा जाता था। इनकी किताब है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, 1937 में लिखी गई थी। और ऑन न्यू डेमोक्रेसी, इसे 1940 में लिखा गया था। तो माओ से तुंग की किताब है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। और दूसरी इनकी किताब है ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। हिटलर की कौन सी किताब है? ये भी तो राजनीति का धुरंधर ही है। हिटलर की जो आत्मकथा है, एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, 2019 के ही एग्जाम में पूछी गई थी। मीन कैम्प, मीन कैम्प। समय लगे तो इसको पढ़िएगा। चलिए, पियरे जोसेफ प्रूधो, प्रूधा, इनकी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने लिखा व्हाट इज प्रॉपर्टी, कि संपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है। किसने लिखा? प्रूधो ने इस किताब को लिखा था। चलिए, कैथरीन मैकनीन की पुस्तक है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। किसकी पुस्तक है भाई? कैथरीन मैकनीन की पुस्तक है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। फिर सुजैन मोलर ऑकिन की पुस्तक है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। फिर यस फायरस्टीन की पुस्तक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। बेल हुक की पुस्तक है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, फेमिनिज्म फॉर इज फॉर एवरीबॉडी। ठीक। चलिए, लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक आ गई हम लोगों के सामने, इनको भी देख लेते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इस सभी एग्जाम में पूछी गई किताबें हैं। ऐसे मत सोचिएगा कि हम कहीं से उठा के लेकर के चले आए हैं और आपको आपके ऊपर इसे जबरदस्ती उड़ेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी, और 2021 के ही एग्जाम में ये चारों किताबें पूछी गई। ठीक है। लॉर्ड राइस की पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में लिखी गई। ग्राहम वलास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। फिर ग्रेवियल आमंड की पुस्तक है, ग्रेवियल आमंड की पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच, 1966 में। चार्ल्स ई मैरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये अभी आप लोगों ने देखा कुछ देर पहले ही एग्जाम में ये अभी आई है। पेरी एंडरसन की पुस्तक, इसको याद रखेंगे। यह किताब देखिए, यह जो किताब है पेरी एंडरसन की, यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्जाम में इस किताब को पूछा गया था। और ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी 1998 इस किताब को प्रकाशित करवाया गया था। और राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विचारक जो बेनेडिक्ट एंडरसन है, उन्हीं के भाई हैं पेरी एंडरसन। किसके भाई हैं? तो बेनेडिक्ट एंडरसन के भाई हैं। और पेरी एंडरसन का पूरा नाम फ्रांसिस रोरी पेरेग्रिन पेरी एंडरसन था। चलिए, तो इसका आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। लासवेल की किताब को देख लीजिए। किसकी? एच लासवेल। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 के एग्जाम में यह प्रश्न में पूछी गई किताब है एच लासवेल की, कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। किसकी किताब है भाई? एच लासवेल की किताब है, और 2021 के एग्जाम में, जीआईसी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछी गई किताब है। चलिए, एच फाइनर की किताब है। किसकी? एच फाइनर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ठीक सर जी। फिर एस्टर्न गोसेफ, आइए इनकी इनकी भी किताबों, देखिए किताब किसी की भी हो, किसी को छोड़ना नहीं है। एरेस्ट बोसरूप, ये गलत लिखा गया है क्या? नहीं, एस्टर बोसरूप इनका नाम है, बोसरूप।
एस्टर बोसरूफ। और यह भी डीएसएसबी पीजीटी के एग्जाम में यह किताब पूछी गई थी। तो वीमेंस रोल इन इकोनॉमिक, इनकी एक किताब है जो डीएसएसबी में पूछी पूछी गई थी, ये वाली है। वोमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 1970 में यह किताब लिखी गई थी और इसे 2021 में डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था। बोसरूफ की दूसरी किताब है द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जिसे कि 1965 में इन्होंने लिखा। चलिए भाई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक यह भी होती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह एक आत्मकथा है और किसकी है? तो नेल्सन मंडेला की, इनको याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला। रॉबर्ट एल हार्टग्रेव, चलिए भाई इनकी भी किताब को देख लेते हैं। सबकी किताब को देखेंगे हम लोग, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई गारंटी तो होती नहीं है कि किसका प्रश्न में आएगा किसका नहीं आएगा। चलिए, तो बस थोड़ा सा लेट इसलिए हो जा रहा है कि कहीं पे कोई त्रुटि ना हो जाए, उसी को देखना, उसी को परखना रहता है। तो बस यही है और कोई दिक्कत है नहीं। चलिए भाई, इनकी रॉबर्ट एल हार्डग्रीव, द नड्रास ऑफ तमिलनाडु, द नड्रास ऑफ तमिलनाडु, द पॉलिटिकल कल्चरल ऑफ अ कम्युनिटी इन चेंज, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी गई किताब है। ठीक है, सब कुछ एग्जाम में पूछा ही गया है, तो बार बार इसको कहना तो सही नहीं लग रहा है। और यह 2020 के राजस्थान आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यह पूछी गई थी। द नाडार्स, नाडार्स, द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु और द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ कम्युनिटी इन चेंज। तो रॉबर्ट एल हार्डग्रीव की यह पुस्तक है और इनका नाम है रॉबर्ट एल हार्डग्रीव जूनियर, जूनियर भी लगे रहेगा इनके साथ। ठीक सर जी। तो ठीक है, तो के एम पडिक्कर की किताब देख लीजिए, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स। चलिए सर, एक किताब है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगली स्लाइड पे चलते हैं, यहीं पे देखेंगे भी। पहले जो हम बता रहे हैं, रॉल्फ मिलीबैंड, रॉल्फ मिलीबैंड, आइए इनकी किताब को देख लेते हैं। संसदीय समाजवाद, संसदीय समाजवाद, कब लिखी थी इस किताब को इन्होंने? कब लिखा था? 1964। पूंजीवाद समाज में राज्य, पूंजीवाद समाज में राज्य, इसको कब लिखा? 1969 में। ये डीएसएसबी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था वहीं से इसको लिया गया है। मार्क्सवाद और राजनीति, मार्क्सवाद और राजनीति, चलिए इसे 1977 में इन्होंने लिखा था। तो रॉल्फ मिडलैंड की भी पुस्तक को हम लोगों ने देख लिया। नाडार्स ऑफ तमिलनाडु को रॉबर्ट एल हार्डग्रीव की किताब है, उसको भी हम लोगों ने देखा। चलिए, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं क्रम से, और उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। चलिए भाई, तो अल्फ्रेड कोबाक, अल्फ्रेड कोबा की किताब है, इनको देखते हैं। अल्फ्रेड कोबा, कोम्बा कोबा, इनका जो भी नाम आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कहने नहीं आएंगे आपसे। चलिए,
तो इनकी किताब है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। फिर सीसी मैक्सी की किताब है, स्पेलिंग पर नहीं जाइएगा आप लोग, क्योंकि स्पेलिंग पर जाएंगे तो आपको ही दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर जी स्पेलिंग और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कर नहीं पा रहे थे और इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ी बहुत एरर हो सकती है। तो सीसी मैक्सी की किताब है पॉलिटिकल फिलोसफीज। किसकी किताब है? मैक्सी की किताब है पॉलिटिकल फिलोसफीज। गुन्नार मेडल, इनकी किताब है गुन्नार मेडल की किताब है गुन्नार मेडल, मेडल इनकी किताब है। और यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ था प्री का 2008 में, यह किताब पूछी गई है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, किताब का नाम है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, जिसे 1960 में लिखा था इन्होंने, और इन्हें 1947 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए, और इनकी एक किताब है एरियन ड्रामा 1968। कौन सी किताब है? एरियन ड्रामा, जिसे 1968 में इन्होंने लिखा था। और इसी एरियन ड्रामा में इन्होंने भारत को मृदु राज्य की संज्ञा दी है। इसी में भारत को मृदु राज्य अर्थात कोमल अर्थात सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा किसने? गुन्नार मेडल ने अपने इसी किताब में दिया था। फिर हम बात करेंगे कार्ल पॉपर की। किसकी? कार्ल पॉपर की बात करेंगे। इनकी किताब है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनमीज, जिसे कार्ल पॉपर ने लिखा था और 2007 में यह किताब पूछी गई थी। और इनकी एक किताब है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, जिसे कि 1956 में इन्होंने लिखा था। इतिहासवाद की सारहीनता, इतिहासवाद की सारहीनता। चलिए, फिर गार्नर की किताब आ गई है, इसको भी देख लेते हैं। किसकी? गार्नर की पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, जॉन के ब्लंटसली, ब्लंटसली की किताब है भाई, इनको भी देखिए, किसी को छोड़ना नहीं है, ब्लंटसली की किताब को देखिए। चलिए, इनकी किताब क्या है? द थियरी ऑफ स्टेट, द थियरी ऑफ स्टेट। ये सारी किताबें एग्जाम में पूछी गई हैं। एन पी बैरी, एन पी बैरी, एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, एन पी बैरी ने इस किताब को लिखा है। डी डी रैफेल ने प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, किसने? डी डी रैफेल ने प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी को लिखा है। हॉकिंस ने लॉ एंड राइट्स, हॉकिंस ने लॉ एंड राइट्स लिखा है। और यन वाइल्ड की किताब है द एथिकल बेसिस ऑफ स्टेट, द एथिकल बेसिस ऑफ स्टेट। चलिए, फिर कुछ नाम, और वाल्टर बेजोट का नाम है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, वाल्टर बेजहॉट, बेजहॉट, वाल्टर बेजहॉट की किताब है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस। 1867 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। आइवर जेनिंग्स की किताब है पार्टी पॉलिटिक्स, आइवर जेनिंग्स की किताब है पार्टी पॉलिटिक्स। फिर केसी वेयर, वेयर नहीं वेयर है, केसी वेयर की किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमनवेल्थ 1960 में, और फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने लिखा। फिर लिविंगस्टन की किताब है भाई, लिविंगस्टन, डब्ल्यू एस लिविंगस्टन, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज 1956 में इसको इन्होंने लिखा। फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज 1956। जॉन लॉक की किताब है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में इस किताब को जॉन लॉक ने लिखा था। चलिए,
ग्राहम वलास का ग्रेट सोसाइटीज आपने देख लिया, इसके पहले भी एक बार आ गया था नाम में, कोई बात नहीं, दो बार आ गया। एलेक्स डी टॉकविल, एलेक्स डी टॉकविल की किताब है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। मिस एमपी फॉलेट की किताब है द न्यू स्टेट, एमपी फॉलेट की किताब है द न्यू स्टेट। एंटोनियो ग्राम्सी की किताब है प्रिजन नोटबुक, एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है प्रिजन नोटबुक। चलिए भाई आगे चलते हैं। जेम्स बर्नहम, जेम्स बर्नहम की किताब है मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन। ये सभी एग्जाम में पूछी गई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही। दूसरी किताब किसकी है? पीटर क्रोपोटकिन, पीटर क्रोपोटकिन, क्रोपोटकिन इनकी किताब है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब है भाई, जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। बोसांके की किताब है, बोसांके की किताब है फिलोसफल थ्योरी ऑफ द स्टेट, फिलोसफल थ्योरी ऑफ द स्टेट। और हॉब हाउस की किताब है द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पे फिलोसफिकल थ्योरी इन्होंने लिखा बोसांके ने, अर्थात दार्शनिक विचारों को इन्होंने राज्य के दार्शनिक सिद्धांतों की बात की। हॉब हाउस ने मेटाफिजिकल की बात की, अर्थात भौतिक सिद्धांतों की बात इन्होंने की थी। चलिए फिर से स्पेंसर चाचा हम लोगों के बीच में आ गए हैं, स्पेंसर की किताब को देखना है। ठीक है, द मैन वर्सेस द स्टेट आपने देख भी लिया इसके, इस किताब को। फिर फिगीस की किताब है, किसकी भाई? फिगीस की। चर्चेज इन द मॉडर्न स्टेट, इसको भी आपने देख लिया था, चर्चेज इन द मॉडर्न स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएल हॉबमैन, डीएल हॉबमैन की किताब है द वेलफेयर स्टेट। फिर टिटमस है, टिटमस, एसे ऑन वेलफेयर स्टेट। देखिए इन्होंने, डीएल हॉबमैन ने द वेलफेयर स्टेट लिखा, टिटमस ने इससे ऑन वेलफेयर स्टेट लिखा। अलेक्जेंडर द एंटीज, अलेक्जेंडर द एंटीज इन्होंने क्या लिखा? द नोशन ऑफ द स्टेट, द नोशन ऑफ द स्टेट। चलिए सारी किताबें पूछी गई हैं, बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। हम लोग एकदम शानदार तरीके से इन सारी चीजों को देखते हुए चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बोरिंग हो रहा होगा, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई वाली चीजें हैं तो बोरिंग तो होगी। आइए, हेराल्ड पीटर की किताब है, हेराल्ड पीटर की किताब द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। डेविड मिलर की किताब है सोशल जस्टिस। जो देखिए डेविड मिलर खिलाड़ी है, वो सोशल मीडिया पर काफी रहता है, इसीलिए डेविड मिलर ने सोशल जस्टिस लिखा। हेराल्ड या हेरल्ड पीटर ने लिखा द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। सी के एलन, सी के एलन ने एस्पेक्टस ऑफ जस्टिस लिखा, एस्पेक्टस ऑफ जस्टिस। और जॉन रॉल्स ने क्या लिखा? थियरी ऑफ जस्टिस। तो देखिए सारी किताबों में जस्टिस शब्द आया है। हेराल्ड पीटर द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, डेविड मिलर सोलर जस्टिस, सोशल जस्टिस, सी के एलन एस्पेक्टस ऑफ जस्टिस, और जॉन रॉल्स अ थियरी ऑफ जस्टिस। चलिए, जोसेफ एल पेलाम्ब्रा तथा मायरन विनर, जोसेफ एल पेलोम्ब्रा। ठीक है भाई, जोसेफ एल पेलम्बरा तथा मायरन वीनर, दो नाम है एक किताब, दो नाम एक किताब। पेलम्बरा और मायरन वीनर ने कौन सी किताब लिखी? तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इनकी किताब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसे 1966 में इन्होंने लिखा था।
चलिए भाई आगे देखते हैं। यम लिपसेट तथा यस रोकन। यम लिपसेट तथा यम रोकन की किताब है पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट्स। पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट 1967 में लिखा था। फिर मैरिस डुअर्जर। मैरिस डुअर्जर की किताब है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज 1915 में इसे इन्होंने लिखा था। सिगमंड न्यूमैन, इनकी किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज 1915 में मैरिस डुअर्जर ने लिखा। सिगमंड न्यूमैन ने मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज 1956 में लिखा। फिर डीबी ट्रूमैन। डीबी ट्रूमैन, इनकी किताब है द गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन। यहीं पर लिख दे रहे हैं एंड पब्लिक ओपिनियन। तो डीबी ट्रूमैन की किताब है द गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन। चलिए, हरमैन एक्सटीन। एक्सटीन एक्सटीन की किताब है प्रेशर ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स। प्रेशर ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स। हरमैन जिगलर की किताब है। हरमैन जिगलर की किताब है इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी। और पीटर पीटर ओडगॉर्ड की किताब है किसकी? पीटर ओडगॉर्ड। एक तो पहले इनका नाम इतना कठिन है, उसके बाद प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स एंड स्टोरी ऑफ द एंटी सैलून लीग। यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर आ गया है टाइपिंग में। तो प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स द स्टोरी ऑफ द एंट्री सैलून लीग। ठीक है सर जी। चलिए, डेविड मैकलॉन की किताब है। डेविड मैकलॉन। अब ये कौन है डेविड मैकलॉन सर जी? आइए इनको देख लेते हैं। इनकी किताब है कॉन्सेप्ट इन सोशल थॉट। 1995 में इस किताब को इन्होंने लिखा था, मैकलॉन ने, 1995 में। कार्सन की किताब है साइलेंट स्प्रिंग। किसकी? कार्सन की किताब है साइलेंट स्प्रिंग। एसपी हंगिटन की किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो तीन किताब हंगिटन की, इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और फिलहाल चलिए, एक मिनट बस। हाँ ठीक। जया पॉल साठ। एक तो इनका नाम भाई ऐसा ऐसा ना। साठ। जया पॉल सात्र, बीइंग एंड नथिंगनेस। बीइंग एंड नथिंगनेस। और है जॉन रॉल्स की किताब पॉलिटिकल लिबरलिज्म, राजनीतिक उदारवाद। राजनीतिक उदारवाद। चलिए, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा देख लेते हैं, जैसे द टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट। द टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब को लिखने का कार्य किसने किया? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आपने देख लिया था, लॉस्की ने। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉबर्ट नॉजिक की किताब है द नेचर ऑफ सोसाइटी। द नेचर ऑफ सोसाइटी किसकी है? रॉबर्ट नॉजिक नॉजिक की। द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स किताब भी इन्हीं की है, द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स। फिर माइकल वाल्जर की किताब है स्फेयर्स ऑफ जस्टिस। स्फेयर्स ऑफ जस्टिस किसकी किताब है? माइकल वाल्जर की किताब है, इसको याद रखेंगे आप लोग। मैरी वाटसन क्रॉफ्ट की किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। मैरी वाटसन क्रॉफ्ट की किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन।
फिर कौन है भाई? फैनन। फ्रेंड जी, फैनन की किताब है द रीच ऑफ द अर्थ। फिनर की किताब है मैन ऑफ द हॉर्स बैक। मैन ऑफ द हॉर्स बैक। चलिए, एक किताब है, इसको भी देख लेंगे, डेविड मैकलेन की। डेविड मैकलॉन। डेविड मैकलॉन, इनकी किताब है कौन सी? कॉन्सेप्ट इन सोशल थॉट। कॉन्सेप्ट इन सोशल थॉट। रॉबर्ट मैकेंजी। रॉबर्ट मैकेंजी की किताब है ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट मिशल की किताब है पॉलिटिकल पार्टीज। जीन ब्लॉन्डल की किताब है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन। और जेम्स ए बिल एंड रॉबर्ट एच हार्डग्रेव दोनों की संयुक्त किताब है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर द थियरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर द थियरीज। आइडिया ऑफ जस्टिस की किताब किसकी है? आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस किताब है अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की। और वहीं पे पूछे कि जस्टिस किसकी किताब है? जस्टिस, तो जस्टिस है टॉम कैंपबेल की। टॉम कैंपबेल। चलिए भाई, कंपरेटिव जो गवर्नमेंट है उसकी किताब हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। कंपरेटिव गवर सॉरी कंपरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ से नया शुरू हो जाएगा। आइए अब इन्हीं को देखते हैं एक बेहतरीन ढंग से। चलिए सर जी, थोड़ा सा समय तो ले ले रहे हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको बेहतरीन रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। बाकी तो आप जब पढ़ेंगे तभी समझेंगे सारी चीजों को। बिन पढ़े कहाँ को खोए, है कि नहीं? अच्छा, ये अभी तो हुआ ही नहीं। जिन ब्लंडेल एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक 2014, इनकी दो किताब है ब्लैंडेल की। एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक 2014। फिर एक कौन है? इरविंग हॉर्विट्ज। इरविंग हॉर्विट्ज की किताब है द थ्री वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट। डेविड स्टर्न की किताब है, इसको याद रखिएगा, दोबारा आए हैं इनका नाम। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। एक किताब हो गई अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में। दूसरी किताब अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965। दूसरी किताब चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल सिस्टम 1969, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अर्थात इन्होंने कई सारी किताबों को आपके सामने हमने इनका नाम रखा है, तो इनको देखें आप। कह रहा है कि एक किताब है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, दूसरी है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, तीसरी है फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल सिस्टम 1969, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फिर लॉ कोलम्बरा की किताब है द पॉलिटिक्स विथ नेशंस। डब्ल्यू जी एंड्रस की किताब है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ठीक रहना भी चाहिए। चल, आगे बढ़ें। लूसियन पाई, इनकी किताब है ऑस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966।
कार्ल मैनहीम की किताब है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। गैनेट मोस्का की किताब है द रूलिंग क्लास। रॉबर्ट माइकल्स की किताब है पॉलिटिकल पार्टीज। ग्रांट चेरी की किताब है पॉलिटिकल एलाइट्स। जेम्स ब्रूनहम की किताब है द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन। मॉन्टेस्क्यू की किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज। बर्नार्ड क्रिक की किताब है सोशलिज्म। आर ए डहल मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आप देख चुके हैं। टीबी बोटोमोरे की किताब है क्लासेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। ई बार्कर की किताब है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए, जे एच हैलेट की किताब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द की ऑफ डेमोक्रेसी 1926। रोजा लग्जमबर्ग की किताब है द एमुलेशन ऑफ कैपिटल। चलिए भाई, पॉलिटिकल थिंकर की किताब हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल थिंकर की किताब शानदार तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, पॉलिटिकल थिंकर राजनीतिक विचारक की किताब देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये किताबें, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और हमने सबसे पहले ही महान महानतम राजनीतिक विद्वानों में से एक प्लूटो का नाम लिया। किसका? प्लूटो का। चलिए, प्लूटोज सुकरात का शिष्य है कि अरस्तु का? चलिए बताएंगे कि प्लूटोस किसका शिष्य है। कह रहा है कि इनकी एक किताब है एपोलॉजी अर्थात क्षमा। कौन सी किताब है इनकी? एपोलॉजी अर्थात क्षमा। रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, मीनो, द सिमोजियम, फेजे, सेक्रेटीज डायलॉग्स, टाइमस और गॉर्जियस। इतनी किताबें हैं इनकी। ठीक है। और एक बार नेट के एग्जाम में 2023 में क्रम से लगाने के दे दिया था। ये सारी किताबें क्रम से आपके सामने लिखी गई हैं। पहले इन्होंने एपोलॉजी लिखी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, मीनो, द सिमोजियम। अब हम लोग रूसो की किताब देखेंगे। किसकी? हॉब्स लॉक रूसो का नाम आता है कि नहीं भाई? बिल्कुल आता है। तो हम लोग उन्हीं की किताबों को देख रहे हैं। और एक किताब है प्लूटो की, द लॉज। यहाँ पर लिखी है द लॉज। इसमें प्लूटो ने क्या किया था? इसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया था। मिश्रित संविधान पूछे यदि प्रश्न में कि जैसे यूपी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें प्रश्न आया था कि प्लूटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? उसका यही सही जवाब हो जाएगा, लॉज। रूसो की किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में। इमाइल इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में इन्होंने लिखा। चलिए, सबकी किताब को भाई याद रखिएगा, किसी को दुखी करने का कोई इरादा मत रखें। चलिए, हमने प्लूटो को देखा, हमने रूसो को देखा। अब हम लोग किसको देखेंगे? तो जो लोग आगे आएंगे उन्हीं को देखा जाएगा कि नहीं? आप लोग भी सोच रहे हैं कि क्या क्या ये बोल रहे हैं। चलिए भाई, तो थॉमस एक्विनस की किताब है सुमा थियोलॉजिकल, 1485 में। थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन, जिसे कि 1651 में लिखा गया था। ठीक सर जी। चलिए आइए इनको देख लेते हैं। यहाँ पर कौन है? इमाइल तो पुस्तक हम लोगों ने देख ही लिया था, इमाइल को। अब इसे देखते हैं। इमाइल एक रूसो की किताब है और इसे एग्जाम में पूछा गया था। द आर्ट ऑफ वार, यह भी भाई 2020 के उसमें नेट जेआरएफ के एग्जाम में यह किताब पूछी गई है। मैकियावेली की पुस्तक को हम लोग देख रहे हैं। किसकी? मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक को हम लोग देख रहे हैं क्रम से।
द आर्ट ऑफ वार 1521 में, द प्रिंस 1532 में, डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस लिवियास 1531 में, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525 में। मैकियावेली की ये सारी पुस्तकें हैं। ये जो डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियास पुस्तक है, ये डिस्कोर्स ऑन लिवी का पूरा नाम है। जॉन लॉक की पुस्तक, आइए भाई लॉक को देखते हैं। किसे? लॉक को। द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 2021 में यह पुस्तक पूछी गई थी। 21 में यह पुस्तक पूछी गई थी। एंड इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एंड इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यह भी जॉन लॉक की पुस्तक है। द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक। अ लेटर ऑन टॉलरेशन, इसको और इसको तो हमने अभी बताया था आपको। सेम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, सेम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, ये किसकी किताब है? तो जॉन लॉक की। चलिए, रूसो को तो हमने यहाँ पर देख लिया था ना। द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, विषमता पर वार्ता। अब आइए हेगल को देख लेते हैं कि फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट हेगल की किताब है। किसकी? हेगल की यह किताब है। द फिलॉसफी ऑफ राइट, साइंस ऑफ लॉजिक। देखिए एक किताब है द फिलॉसफी ऑफ राइट, दूसरी है साइंस ऑफ लॉजिक। एक है द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, एक है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807। ठीक सर जी। चलिए, कार्ल मार्क्स और एंजल्स की संयुक्त किताब पूछे यदि कौन सी है, तो दोनों ने मिल के लिखा था। कार्ल मार्क्स और किसने? इसने, एंजल्स ने मिल करके ये किताब लिखी थी। तो उसी किताब को हम लोग को देखना है। द हॉली फैमिली कब लिखी गई थी? द हॉली फैमिली ये 1845 में लिखी गई थी। 1845 में इस किताब को लिखा था और दोनों ने मिल करके इस किताब को लिखा है भाई। इस चीज को याद रखिएगा। फिर एक है द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी। फिर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। यह कार्ल मार्क्स का नाम इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। बाकी दोनों का नाम, दोनों गुरु चेले थे और इन दोनों का नाम संयुक्त रूप से लिया जाता है। लेनिन की किताब है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ट्यूलिस सिसरो की किताब है डी रिपब्लिका, ट्यूलिस सिसरो की किताब है ड्यूलिस रिपब्लिका। चलिए भाई, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। आप, उम्मीद है कि उब गए होंगे। कोई बात नहीं, बस। अच्छा, चलिए तो आपका कष्ट यहाँ पे समाप्त हुआ। इतनी किताबों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, समझा, और कोई भी गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी, अगर आप चाहेंगे तो परिभाषाओं को, जितनी सारी परिभाषाएं हैं, सबको एक साथ करके आपके सामने लाया जाएगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।